हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम फंजाई को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने किंगडम फंजाई के ओवरव्यू को देखा था। उसमें हम लोग ने क्लासेस की स्टडी नहीं की थी। आज हम लोग क्लासेस को देखेंगे। किंगडम फंजाई को हम लोग ने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले देखेंगे फाइकोमाइसिटीज को। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज क्या है? Members of Phycomycetes found in aquatic habitats and on decaying woods। मतलब क्या हो गया कि ये लोग हमको पानी में मिलते हैं। इनका हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, ये लोग पानी में मिल सकते हैं और डिकेइंग वुड्स। डिकेइंग वुड्स का मतलब क्या होता है? जो सड़ती लकड़ियां हैं, मतलब जो लकड़ी सड़ने लगी है तो उन पे ये लोग मिल सकते हैं, जो मॉइस्ट हो। एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग डैम प्लेसेस पे भी मिल सकते हैं। डैम का भी मतलब होता है मॉइस्ट। मॉइस्ट प्लेसेस पे भी मिल सकते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी प्लांट्स पे मिल सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल्स या प्लांट दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड हो, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। फिर क्या लिखा है? माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर देखा था, जब हम लोग माइसीलियम डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोग ने देखा था माइसीलियम, सेप्टेट और सिनोसिटिक। अभी यहाँ पे एसेप्टेट का मतलब क्या होता है कि इनके पास क्रॉस वॉल एब्सेंट होगी या फिर सेप्टा एब्सेंट होगा। ए का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एब्सेंट, और सिनोसिटिक कंडीशन होगी। मतलब क्या ऐसा होगा? यहाँ पे देखेंगे माइसीलियम प्रेजेंट होगा, ये मैंने माइसीलियम ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होंगे वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, बट क्या बोलते हैं, इनके बीच में वो जो वॉल थी वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे कि इनके माइसीलियम कैसी रहती है? एसेप्टेट रहती है। और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं हम लोग सिनोसिटिक। फिर क्या लिखा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? ज़ूस्पोर्स फॉर्मेशन करके या फिर एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन करके। तो ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे? मोटाइल होते हैं, ये लोग मूव कर सकते हैं, ये लोग मोटाइल होते हैं। और एप्लानोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। The spores are endogenously produced in sporangium। तो क्या होता है कि अभी यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। बॉडी का डायग्राम बना दिया, ये फंगाई का डायग्राम है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम। ये स्पोरांजियम ही आगे बर्स्ट होके स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरांजियम। तो एंडोजीनियसली का मतलब क्या होता है कि ये स्पोरांजियम हम लोग देख रहे हैं, तो इसके अंदर से स्पोर निकलेगा। तो ये अंदर से निकल रहा है, तो इसीलिए बोला है कि ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या लिखा है? अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। मतलब यहाँ पे ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जब 2 गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गैमेट फ्यूज हुए हैं, तो ये कैसा हो गया? इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लोग ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करके थ्रू ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोग ने पीछे देखा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग बाय ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करके और एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन करके। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो जब गैमेट सिमिलर होंगे, मतलब जब एकदम सेम दिख रहे होंगे, तो हम लोग मतलब उनके एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग देखेंगे कि अगर गैमेट्स सिमिलर दिख रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे वो आइसोगैमस है। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर और गैमस का मतलब होता है गैमेट। तो मतलब अगर सिमिलर गैमेट दिखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे आइसोगैमस। और अगर वो डिसिमिलर दिखते हैं, मतलब सिमिलर नहीं होते हैं, तो वो उसको बोलेंगे एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइकोमाइसिटीज को कवर किया। अब इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे।
यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के। तो पहला एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, जो ब्रेड मोल्ड पे लगता है उसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस आप लोग देखेंगे कि ब्रेड को ऐसे रख देंगे तो उसके ऊपर फंगाई लग जाएगी, तो वो होता है राइजोपस। सेकंड है ए से क्या होगा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कैसा है, एक पैरासिटिक फंगाई की तरह काम करेगा। ये लोग हम लोग इसको कहाँ देख सकते हैं, मस्टर्ड के प्लांट्स में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, एम से क्या होगा, म्यूकर। तो ये हो गए फाइकोमाइसिटीज की एग्जाम्पल। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, RAM, राम से याद रख सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए फाइकोमाइसिटीज के, और हम लोग ने यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज को पूरा देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्लासेस जो कि है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। फिर क्या लिखा है, मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम हम लोग ने किंगडम फंजाई को जब स्टार्ट किया था तब हम लोग ने पढ़ा था कि पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, और ये कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल यीस्ट। और मतलब ज्यादातर फंगाई होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बट कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे यीस्ट लिखा है। यीस्ट हम लोग ने डिस्कस किया है, इसको हम लोग सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। इससे ब्रेड और बियर का फॉर्मेशन भी होता है। फिर क्या लिखा है, दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। मतलब यहाँ पे इसकी हैबिट्स की बात की गई है कि ये लोग कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये लोग सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, तो ये सेप्रोफिटिक हो गए। डिकम्पोजर्स मतलब पैरासिटिक हो सकते हैं, और साथ ही साथ कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ये लोग डंग पे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग ऑन काउ डंग्स। ग्रोइंग ऑन डंग्स को हम लोग बोलते हैं कॉप्रोफिलस, मतलब ये लोग गोबर पे भी उग सकते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। फिर इनके माइसीलियम की बात करेंगे। माइसीलियम कैसा होता है, इनके पास ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। ब्रांच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइसीलियम ड्रॉ करके समझेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे मैंने माइसीलियम ड्रॉ किया, तो ये मेरा माइसीलियम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ये वाले पॉइंट से एक और माइसीलियम निकल रहा है। तो ये लोग कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब क्या होता है कि इनके पास क्रॉस वॉल या फिर सेप्टेट प्रेजेंट होगा, सेप्टा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। तो ऐसी कुछ माइसीलियम हम लोग को देखने को मिलती है, किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन करके। अभी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। आपने देखा कि प्रीवियसली हम लोग ने देखा कि इनके एस्कोमाइसिटीज के पास सेप्टा कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। तो ये मैंने सेप्टा ड्रॉ कर दी। तो ये सेप्टा मैंने बना दी यहाँ पे, और ब्रांच स्ट्रक्चर, माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, सेप्टेड और ब्रांच्ड, और यहाँ पे ऐसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है, इसको हम लोग एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। और ये होता है कोनिडियोफोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। तो यहाँ पे देखा कि कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर्स है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोनिडियोफोर्स हो गया हमारा, और यहाँ पे ही कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी एक्सोजेनियसली। एक्सोजेनियसली का मतलब क्या होता है कि ये लोग बाहर ग्रो कर रहे हैं। आप लोग देखोगे कि बाहर, किसी के अंदर से नहीं ग्रो कर रहे हैं, ये बाहर से ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनियसली। तो ये पॉइंट हम लोग ने समझ लिया। फिर दूसरा क्या लिखा है? कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। तो जैसे ही कोनिडिया जर्मिनेट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। और फिर यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like एस्कार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे, ये मैंने सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इसी में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया? सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एस्काई बोलते हैं, और सिंगुलर होता है इसका एस्कस। एस्कस को हम लोग बोलते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ही एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली का मतलब देख सकते हो कि ये लोग अंदर ग्रो कर रहे हैं। एस्कोस्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर रहा है, इसीलिए एंडोजीनियसली हो गया। और फिर ये एस्का अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है क्लेविसेप्स, दूसरा है एस्परजिलस, और थर्ड है न्यूरोस्पोरा। Neurospora is also used as extensively in biochemical and genetic work। मतलब हम लोग इसको न्यूरोस्पोरा को हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं। और इसके और एग्जांपल्स हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड डेलिकेशियस। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉरल एंड ट्रफल्स को हम लोग खा सकते हैं, ये लोग एडिबल होते हैं, और ये लोग को डेलिकेशियस कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या बहुत रेयर होते हैं, तो हम लोग उसको डेलिकेशियस बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज की एग्जाम्पल्स को हम लोग ने देख लिया, जिसमें है क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो इसको याद रख सकते हैं कैन से, CAN। तो ये हम लोग ने एस्कोमाइसिटीज को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।